बच्चों, आज हम फ्रैक्शन की दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण होता है, इसको देखते हैं और कैसे हम बड़े नंबर को कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे वो चीजें देखना है। राइट, तो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की दो स्पेशलिस्ट प्रॉपर्टी क्या है समझिए। पहला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसे रिड्यूस फॉर्म भी बोलते हैं। रिड्यूस फॉर्म हिंदी में सरलतम रूप भी करते हैं। क्या? सरलतम। लोएस्ट टर्म भी लिखा जाता है, लोएस्ट टर्म। राइट। हाँ, अलग बात है जब हम रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं तो वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। सरलतम रूप भी बोलते हैं, सरलतम रूप। राइट, तो ये पहला प्रॉपर्टी है, बताएंगे इसके विषय में। ये है इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी। सेकंड, इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। इक्विवेलेंट समतुल्य बोलते हैं। देखिए लोएस्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि अगर इसका डिफिनीशन देखा जाए, अगर कोई फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होगा जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, केवल 1 हो। ठीक है ना? मतलब a number is said to be in simplest form if it has no common factor other than 1. Right? अब मान लीजिए a number अगर सिंपलेस्ट में लिखना है तो भाई क्या होगा, देयर विल बी अ कॉमन फैक्टर होगा, उसे आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा तब जाके हम काम करेंगे। तो मान लेते हैं लेट a बाई b बी अ फ्रैक्शन। क्या है? एक फ्रैक्शन है, a बाई बी एक फ्रैक्शन है। कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन जानते ही है। एंड m b इट्स m b HCF of its numerator and denominator। देन अब इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ a बाई बी। तो देखिए मतलब क्या है, a बाई बी है और यम क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहां पे अगर इसी को जब हम m से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मान लेते हैं मिल गया p बाई क्यू मान लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट हो गया। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट में नहीं है, रिड्यूस में नहीं है, तो उसे लिखा जा सकता है, उसको एचसीएफ से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए, फिर देखिए, मान लीजिए हमने क्या किया, एक फ्रैक्शन ले लिया a बाई बी। राइट, अब इसको इसके एचसीएफ से डिवाइड करोगे आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, करते हैं तो ये अपने लोएस्ट टर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट में आ जाएगा। राइट, और एचसीएफ बताया है, सिंपलेस्ट का डिफिनीशन भी मैंने बताया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फ्रैक्शन है वह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, मतलब देयर इज अ कॉमन फैक्टर, सो वी कैन राइट द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सेकंड है इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी। इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी के विषय में भी अभी हम पढ़ेंगे, तो पहले ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है, एग्जांपल को हम समझते हैं कि कैसे कोई फ्रैक्शन है उसे सिंपलेस्ट में हम लिख सकते हैं। राइट, चलिए देखिए 171 अपान 228 ये है, इसे सिंपलेस्ट लिखना है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप देखिए हो कि जैसे 8 बाई 12 है तो काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब ये बात ऐसे। तो क्या होता है, इसको बार बार हम काट रहे हैं, टाइम लग रहा है, ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है,
लेकिन अगर इसी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को पकड़ लिया जाए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पकड़ लिया जाए, तो काम बन जाएगा। ठीक है ना, पकड़ लेंगे तो काम चल जाएगा। और मैं बार बार बता रहा हूं कि जैसे कोई फ्रैक्शन 2/3 है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो उस फ्रैक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह वही बात रहेगा। उसे नंबर लाइन पे शो करेंगे तो वह उसी पॉइंट पे ही पड़ेगा। जैसे 2/3 है, तो अगर मान लीजिए अगर इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 जा 8 आ गया, और 4 3 जा नीचे भी करना पड़ेगा तो 4 3 जा 12 आ गया। तो इस फ्रैक्शन का यह इक्विवेलेंट है, राइट। इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा जा सकता है। देयर आर सो मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी रिटन। बट अब इसको चाहे तो हम सिंपलेस्ट लिख सकते हैं डिवाइड करके। डिवाइड किससे करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर से, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, नाम एक ही है। तो देखिए इसे करते हैं। अब इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस तरह अंदाजे करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा। कभी भी बड़े नंबर है तो उनका एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन मेथड बताया गया था। तो इसमें बड़ा नंबर है 228। भाई हमको पता नहीं है, उतना तो है नहीं कि क्या है, तो यह 171 है, 171 है, राइट, 171। तो करेंगे इसका तो 2 टाइम्स लेंगे तो ज्यादा होगा भाई। ठीक है, तो 1 टाइम्स ले लीजिए। चलिए 1 टाइम्स, तो 171 माइनस करिए यहां से 8 से 7 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? 2 है तो 12 से 7 तो 7 4 7 5 12, 5 लिख लीजिए और ये हो जाएगा, यानी 57 आया। ठीक है ना। अब ये अगला डिवाइजर बन जाता है और ये 171। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए, अगर 3 टाइम्स लें तो काम बन सकता है। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 15 2 17, बहुत अच्छा। 3 टाइम्स में ये 171 आया और ये 0 आ गया। ये जो लास्ट होता है यही आपका एचसीएफ हो जाता है, लास्ट डिवाइजर। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 171 एंड 228 विल बी 57। ओके, तो 57 आ गया, राइट। अब इसका जब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, यहां से हम लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, तो हमें 171 को यही एचसीएफ वैल्यू यानी 57 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी 57 से डिवाइड करो। ठीक है ना। तो ये अपने रिड्यूस फॉर्म में आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो 57 का अगर हम टेबल पढ़ रहे हैं कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में, तो ये 3 टाइम्स ऊपर आ जाएगा, राइट। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, 3 7 जा 21, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 2 17, सही है। अब यहाँ पे ये 4 मर्तबा होना चाहिए, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20 2, हाँ सही है। और इससे इसको काटेंगे तो 4 मर्तबा, तो यह आपका सिंपलेस्ट हो गया। ठीक है, यह सिंपलेस्ट हो गया। मतलब कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट में तब होता है कि अब इसमें देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 1 है, राइट। यह सिंपलेस्ट में हो गया। अब इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, तो यह आंसर हो जाएगा। सेकंड जो है 90/40, देखिए 90/144, राइट। यह है एक, तो एचसीएफ करके करेंगे ही, थोड़ा ऐसे भी कर लीजिए। देखिए 45 दूना 90 होगा ना, ऊपर चाहे तो फैक्टराइजेशन लेके जो भी कॉमन फैक्टर है कैंसिल कर दें, तभी बात वही है। एचसीएफ लेके मतलब डिवाइड करने का मतलब जो भी whatever is common factor या whatever और common factor in numerator और denominator that will be cancel out कर सकते हैं। तो देखिए इसे 45 दूना 90 करेंगे ना, तो 9 पचे 45, पहले समझिए 45 दूना 90, ठीक है। अब यहाँ पे इसे तोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 9 पचे 45, 9 पचे 45 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे हो सकता है। 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 पचे 90, ऐसे हो सकता है। इसे देखिए 12 12 हम 144, चलिए तोड़ दीजिए। 6 दूना 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही होगा ना, 2 दूना 4 3 12,
तो क्या आएगा 2 × 2 × 3 × 2 × 2 × 3, यही होगा यहां से। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, 2 3 कट गया, ये 2 से 1 2 कट गया, ऊपर क्या बच रहा है 5, और नीचे बच रहा है भाई 2 दूना 4 दूना 8, तो 5/8, ठीक है 5/8, तो ये बच रहा है। तो भाई 90 को किससे डिवाइड किया गया, 5 आया, तो 3 3 9 दूना 18, तो 18/144, ठीक है। तो ये आएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। अगर हम सही से लिखना चाहते हैं तो 90/144, तो क्या होगा, लिखेंगे सिंस एचसीएफ ऑफ 90/144 का जो एचसीएफ आएगा वह 18 आया। क्या आया, 18 आया, 18 आया। तो देयरफॉर इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म तो 90/144 को डिवाइड करिए 18 से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो 18 × 90 5 और 18/144, 8 टाइम 64, 8 × 8 814, ठीक है। तो ये आपका सिंपलेस्ट होगा। अब यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बात समझ में आया, ऐसे हम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चीजें क्लियर है। ये देखिए 72/90, ये भी है 72/90, तो वैसे ही इसे काट सकते हैं। कैसे कटेगा, 8 9 72, इसे डायरेक्ट भी कर लो भाई। क्या होगा, इनका जो डिफरेंस आएगा 72 और 90 का, 18 आएगा, 10 18 आएगा। चलिए तो 18 से तो 18 × 5 90, और ये 18 दूना 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 कट ही जा रहा है, तो 18 से काट दीजिए 72 को डिवाइड कर दीजिए 18 से, इसको भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 9 डिवाइड कर दीजिए 18 से। ओके, तो 18 चौको 72, 18 चौको 72, 18 × 5 90, बस आंसर आ गया। क्लियर है। तो ऐसे हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कोई बड़ा से बड़ा नंबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकाल के उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, काम बन जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण था, मैंने इसलिए करा दिया इसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो है कि अगर इक्विवेलेंट क्या होता है, एक इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी। तो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी ये सेकंड प्रॉपर्टी है इक्वेशन का, सॉरी फ्रैक्शन का। इसमें मान लो आप एक नंबर ले लिए p, तो यहां पे जब 2p करेंगे तो यहां 2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3p/3, राइट, सही है, आपको सही है, इसी में करना है। 2 से किए तो ये बात आया, 3 से करेंगे तो ये बात आया, 4p/4, 5p/5 डैश डैश, ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई फ्रैक्शन a है, a/b है, ठीक है, b डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन, एंड m कोई एक पॉजिटिव नंबर है, चलिए पॉजिटिव नंबर i+ ले लेते हैं। तो इसके जो इक्विवेलेंट लिखना है तो हम लिख सकते हैं a/b को लिखा जा सकता है, इसके न्यूमरेटर में m से और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपका ये इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर है। ये हम आपका कोई नॉन जीरो नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हमने बोल दिया तो नॉन जीरो है, ठीक है ना। तो इस तरह बना सकते हैं। तो अब सिंपल है, जैसे 8/12 है, ठीक है। तो अब इसका मान लीजिए नीचे 24 आ गया, ठीक है, 24 आया है। तो यहाँ पे देखिए 12 से कितना, 12 दूना 24 यानी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसमें भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 जा 16 यहाँ पे आ जाएगा, तो 16/24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9/7 है,
तो ये मान लीजिए है, ये 63 है। अब यहाँ पूछ रहा है यहाँ क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एग्जाम्पल बता रहे हैं कुछ में। तो 9 ये पता करना है इस वैल्यू को, तो क्या करिए 63 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो 9 7 63, यानी यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हुआ है इसके न्यूमरेटर में। तो जब न्यूमरेटर में 7 से हुआ तो भाई डिनोमिनेटर में भी 7 से होगा। ठीक है, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 9 7 63 तो 7 7 49। तो ये काफी प्यारा कॉन्सेप्ट था। इस तरह हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये दोनों हम बना सकते हैं, कर सकते हैं। आशा कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।